ललिता देवी ने कड़ी मेहनत करके अपने इकलौते बेटे सागर को पढ़ाया। ललिता देवी के पति की जान एक सड़क हादसे में चली गई थी। ललिता देवी का इकलौता बेटा सागर उस वक्त महज 4 साल का था। पति की मौत के बाद ललिता देवी ने माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी उठा ली और सागर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दूसरों के घरों में काम करके सागर को पढ़ाया लिखाया। सागर एक होनहार लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। ललिता देवी खुद एक रोटी खाकर सागर को भरपेट खाना खिलाती ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके। समय बीतता गया और सागर पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया। एक दिन, माँ, अब तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। क्यों सागर बेटा, काम पर नहीं जाऊंगी तो घर बैठकर क्या करूंगी? माँ, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम करो। मेरी जॉब लग गई है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे कहना, मैं ला कर दूंगा। सागर बेटा, अगर तू सचमुच में चाहता है कि मैं आराम करूं तो मेरे लिए एक बहू ला दे। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे, शादी नहीं करेगा? लेकिन क्यों? क्या तू नहीं चाहता कि हमारे घर में खुशियां आए? माँ, पता नहीं जिससे मेरी शादी हो वो कैसी हो, तुम्हारी देखभाल ठीक से करेगी या नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। सागर बेटा, मेरी नजर में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है। वो मेरी और तेरी दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। देख, मैं काम इसी शर्त पर छोड़ूंगी जब तू शादी के लिए तैयार होगा। अच्छा माँ, तुम कहती हो तो कर लूंगा शादी। ठीक है, आज शाम लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं। ऑफिस से जल्दी आ जाना। अच्छा, लड़की वालों को पहले ही बुला लिया है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? सागर की बात पर ललिता देवी हंसने लगती हैं और सागर को टिफिन का डिब्बा पकड़ाकर ऑफिस भेज देती हैं। शाम को सागर ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। थोड़ी देर में लड़की वाले भी आ जाते हैं। बातचीत के बाद शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद ललिता देवी के घर में शहनाइयां बज उठती हैं और सागर की शादी प्रीति के साथ हो जाती है। शुरू शुरू में प्रीति का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए प्रीति के व्यवहार में अंतर आने लगा। प्रीति सागर के सामने तो ललिता देवी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती, लेकिन सागर के ऑफिस जाते ही वो अपने रौद्र रूप में आ जाती। माँ जी, यहाँ सोफे पर बैठी बैठी क्या कर रही हैं? दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा है? आपको तो साफ सफाई करने की आदत है ही। यही काम करती थी ना आप? चले घर की सफाई कर दीजिए। और हाँ, पहले मेरे लिए एक ग्लास ठंडा जूस लेकर आइए, बहुत गर्मी है आज। प्रीति की बदली हुई हरकतों से ललिता देवी हैरान थी, लेकिन अपने सीधे साधे और सरल स्वभाव के कारण वो प्रीति से कभी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप प्रीति की हर बात मान लेती, लेकिन सागर के ऑफिस जाने के बाद वो खुद को असहाय महसूस करने लगती। प्रीति उनसे घर के सारे काम करवाती और सागर के आते ही उसका व्यवहार बदल जाता। अरे माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? ओहो, कितनी गर्मी है किचन में, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बाहर जाकर एसी में बैठ जाइए। सागर के सामने प्रीति ऐसे शो करती जैसे वो ललिता देवी का बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सागर जब ऑफिस से घर लौटा तो रात में खाने के टेबल पर उसने ललिता देवी और प्रीति से कहा, माँ, प्रीति, मुझे कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है। प्रीति मन में सोचती है, ये तो अच्छी बात है। इसी बीच बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा। इसने जीना मुश्किल कर दिया है। तुम क्या सोचने लगी प्रीति? अब नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि आपके बिना मेरा दिल कैसे लगेगा। अरे भाई, मैं रोज फोन करूंगा। 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। 3 महीने? सागर की बात सुनकर ललिता देवी परेशान हो गई। उन्हें प्रीति के साथ अकेले रहने में डर लग रहा था। माँ, तुम परेशान क्यों हो गई? प्रीति तो होगी ना तुम्हारे साथ। प्रीति तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सागर बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपने काम पर जा। ललिता देवी ने सागर से कह तो दिया, लेकिन वो खुद के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। अगले दिन सागर ऑफिस के काम से विदेश चला गया। सागर के जाते ही प्रीति को तो जैसे पंख लग गए हो। वो सारा दिन घर से बाहर घूमती, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी शॉपिंग, कभी सहेलियों के साथ पार्टी। घर संभालने का सारा काम ललिता देवी के जिम्मे था। प्रीति घर का एक काम भी नहीं करती। समय गुजर रहा था। जून का महीना था और बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। एक दिन सुबह सुबह, माँ जी, मेरी कुछ सहेलियां दोपहर के खाने पर आ रही हैं, उनके लिए नाश्ता और खाना बना लीजिए। ठीक है बहू। दोपहर में जब प्रीति की सहेलियां खाने पर आई, तब ललिता देवी हाथ में शरबत का ट्रे लेकर उनके पास आई, लेकिन बहुत गर्मी और थके होने के कारण ललिता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें तेज चक्कर आ गया। ललिता देवी के हाथ से शरबत का ट्रे छूटकर प्रीति के ऊपर गिर गया। प्रीति के सारे कपड़े खराब हो गए। प्रीति गुस्से से चिल्लाने लगी, आपसे एक काम ठीक से नहीं होता? आपको आराम करने की आदत पड़ गई है। नहीं बहू, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आ गया था। मैंने जानबूझकर शरबत नहीं गिराया। आपने जानबूझकर मेरे कपड़ों पर शरबत गिराया है। आपने मेरी इंसल्ट की है। आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रीति ने ललिता देवी को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया।
ललिता देवी ने प्रीति के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रीति पर कोई असर नहीं हुआ। प्रीति ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने लगी। इधर बेघर ललिता देवी अब जाती तो कहाँ जाती। तेज गर्मी और कड़ी धूप के कारण ललिता देवी की तबीयत और खराब होने लगी। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे थे, पानी पानी। ललिता देवी को इस हालत में देखकर आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने उन्हें वहां से उठाकर थोड़ी दूर रैन बसेरा में ले जाकर लिटा दिया। वहां कुछ भिखारी पहले से रह रहे थे। उन लोगों ने ललिता देवी को पानी पिलाया। कुछ देर के बाद जब ललिता देवी की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा कि कुछ भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। ललिता देवी कड़ी धूप में सिर पर आंचल रखकर सड़क के किनारे बैठ गई और भीख मांगने लगी। भीख में मिले कुछ पैसों से उन्होंने रात में खाना खरीद कर खाया और रैन बसेरा में ही सो गई। अब तो रैन बसेरा ही ललिता देवी का घर बन गया था। सड़क के किनारे लगे नलकूप से ही पानी पीती और भीख मांगकर गुजारा करती। ललिता देवी मन ही मन सोचती है, सागर था तो मुझे अपने हाथों से फ्रिज का ठंडा पानी पिलाता था, अब तो सड़ी हुई गर्मी में भी नलकूप का गर्म पानी पीना पड़ रहा है। ये सोचते सोचते ललिता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ललिता देवी को भीख मांगने में बहुत शर्म आती थी, इसलिए वो सड़क के किनारे बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू से लोगों के जूते साफ करती थी। कड़ी धूप में सारा दिन सड़क के किनारे बैठना उनके लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। सागर विदेश से लौट आया। जब उसने ललिता देवी को घर पर नहीं देखा तो प्रीति से पूछा, अरे प्रीति, माँ कहाँ है? क्या बताऊं सागर, वो तो गांव चली गई। कहने लगी कि सागर के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिन गांव में अपनी सहेली के पास रहूंगी। ठीक है, मैं कल ही माँ को गांव से वापस ले आता हूँ। अभी रहने दो, बरसों के बाद उन्हें अपनी सहेली से मिलने का मौका मिला है। वो कह रही थी कि वो अपने आप वापस आ जाएंगी, उन्हें कोई परेशान करने वहां ना आए। सागर को प्रीति की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ दिन ललिता देवी का इंतजार करना ठीक समझा। इधर एक दिन ललिता देवी रोज की तरह सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते साफ कर रही थी। तभी उनके पास एक कार रुकी। उनमें से एक लड़की बाहर निकली और ललिता देवी से बोली, आंटी मेरी सैंडल जल्दी से साफ कर दो ना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अभी करती हूँ बिटिया। ललिता देवी ने अपने साड़ी के आंचल से उस लड़की के सैंडल चमका दिए। कितने पैसे हुए आंटी? 10 रुपए हुए बिटिया। ये लो आपके पैसे। ललिता देवी ने पैसे लेने के लिए जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गई। आप तो सागर की माँ हो ना? हाँ बिटिया, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम स्वाति है, मैं सागर के साथ काम करती हूँ। सागर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में आपकी तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन आप यहाँ कैसे और ये सब? ललिता देवी ने स्वाति को सारी बात बता दी। दरअसल स्वाति सागर की बॉस थी। उसने उसी वक्त ललिता देवी को अपनी कार में बिठाया और ऑफिस ले गई। ऑफिस पहुंचकर स्वाति ने सागर को फोन करके अपने केबिन में बुलाया। ललिता देवी स्वाति के केबिन में एक चेयर पर बैठी हुई थी। यस मैडम, आपने मुझे बुलाया? ललिता देवी का चेहरा दीवार की तरफ था, इसलिए सागर उन्हें देख नहीं पाया। सागर, आज अगर तुम्हें मैं जॉब से निकाल दूं तो? नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मुझसे क्या गलती हुई है, आप मुझे बताइए। तुमने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये तुम्हारी गलती है। स्वाति ने ललिता देवी का चेहरा सागर की तरफ कर दिया। माँ को अपने सामने देखकर सागर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये क्या हालत बना ली है? सागर, इनकी ये हालत तुम्हारी बीवी ने बनाई है। स्वाति ने सागर को सारी बात बताई कि कैसे प्रीति ने ललिता देवी को बेघर कर दिया था। मुझे माफ कर दो माँ, अब से मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। सागर ललिता देवी को लेकर घर आ जाता है और प्रीति को घर से निकाल देता है। मुझे माफ कर दो सागर, मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं जहाँ मेरी माँ गई थी। अब तुम्हारी बारी है, डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। प्रीति अपना सामान लेकर मायके चली जाती है और सागर ललिता देवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।